बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज़ करते हैं मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में बड़ी पेशरफ से। पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है। दुश्मन के अज़ाइम की तकमील में मुआविन साबित होने वाले अनासर को इबरत का निशान बनाया जाए। कौमी असम्बली ने पाक फ़ौज की खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद PTI के नाराज रुकन अहमद हुसैन देहड़ ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की जुग़राफ़ियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है। अरकान असेंबली खून का नजराना पेश करने वाली अफवाज के साथ यकजहती करते हैं। पाक फौज के खिलाफ एक सियासी धड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन पूरी कौम फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार से ज्यादा मजबूत खड़ी है। करारदाद में मुतालिबा किया गया कि फौज मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ रियासत और हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। पाक फौज हमारी रेड लाइन है और ऐवान गैर मुतज़लज़ल एतमाद का यकीन दिलाता है। दुश्मन के अज़ाइम की तकमील में मुआविन साबित होने वाले अनासिर को इबरतनाक निशान बनाया जाए। लॉन्ग मार्च से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। 15-20 दिन पहले ख़तरा था जो अब नहीं रहा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इत्मीनान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। इमरान खान का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो चाहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल ना रहे, उनकी हिमायत में आ जाए। ख्वाजा आसिफ ने तजवीज़ पेश की कि तोशा खाना के तहाइफ ले जाने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, चाहे हुक्मरान घड़ी चोर हो या ना हो। 15 या 20 दिन पहले एक थ्रेट थी GT रोड पे जो कुछ इस वक्त हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल के लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकें। चल रहे हैं किसी के साथ नहीं जी, कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं, कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं। उनका ज़हन में फ़ौज का सिर्फ एक रोल है कि वो इमरान खान की हमायत करें। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया कतई तौर पे नहीं है उनका। आर्मी चीफ को ताहयात एक्सटेंशन ऑफर की कि वो जी उनका साथ दें, वो न्यूट्रल ना रहें, ऑन रिकॉर्ड है। एक उसकी सेंक्टिटी होती है तोहफों की जो आपको फॉरेन डिग्निटरीज देते हैं। इन तोहफों को जाके इस तरह बेचना, बाजार में जाके इमरान खान मुल्क की इज्जत और आबरू और तौकीर का उसने तार तार की है, उसके बखिए उधेड़ दिए हैं। अंग्रेजों के ज़माने से ये तोशा खाना का सिलसिला चल रहा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। तोशा खाना ये फैसिलिटी ख़त्म हो जानी चाहिए। किसी हुक्मरान पे चाहे वो घड़ियाँ बेचने वाला हो या ना बेचने वाला हो, किसी को ये फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। सर, सऊदी शहजादे ने कोई कंसर्न जाहिर किया घड़ी के वाले से, आप मिले भी हैं उन्हें वज़ीर आज़म। ये तुहाडा मतलब है सानू तो ओपनली बेइज्जत करवाने चाहते हो जो पाकिस्तान नूं जिहड़ा हैगा। इमरान खान पर हमले के मुल्जिम नवीद की 14 दिन बाद पेशी। अदालत ने 12 रोज के बाद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरावाला से मोहसिन खालिद की रिपोर्ट देखिए। वजीराबाद में 3 नवंबर 2022 को इमरान खान के मार्च पर हमला करने वाले मुल्जिम नवीद को 14 दिन के बाद बिलाखिर अदालत में पेश कर दिया गया है। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम नवीद को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज ने तफ्तीशी अफसर की सख्त सरजनिश भी की। पूछा कि मुल्जिम को 10 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में क्यों रखा गया, अगली पेशी पर जवाब दाखिल कराया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान पर हमला करने वाले मुल्जिम की अहम मालूमात भी हुक्काम को मौसूल हो गई हैं। CTD के मुताबिक मुल्जिम 8 साल पहले चोरी के इल्जाम में जेल काट चुका है। नवीद के नाम पर 4 मोबाइल सिमें रजिस्टर्ड हैं और वो सियालकोट और मुजफ्फरगढ़ में 3 लोगों से राब्ते में भी था। मुल्जिम नवीद 6 साल सऊदी अरब में भी मुकीम रहा। इमरान खान पर हमले से कबल वो 3 माह से एक ही इलाके में रह रहा था। तहकीकाती हुक्काम ने मुल्जिम के 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर इमरान खान पर फायरिंग की तहक़ीक़ात के लिए बनने वाली JIT ने बाज़ाब्ता काम शुरू कर दिया है। 2 अरकान ने जाए वक़ू का दौरा भी किया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मुतनाज़े अफसर की बतौर कन्वीनियर तकर्री के बाद इमरान खान पर फायरिंग की तहक़ीक़ात के लिए बनने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम काम पर लग गई। मुश्तरका तहकीकाती टीम के 2 अरकान ने वजीराबाद में जाए वक़ुआ का दौरा किया। सैयद खुर्रम अली और नसीबुल्लाह ने मजीद डिजिटल शवाहिद के हुसूल के लिए पॉइंट्स की निशानदही की। गुलाम महमूद डोगर 2 रोज में वजीराबाद जाएंगे। JIT मुल्जिम नवीद से पूछगछ करेगी।
दूसरी जानिब GIT पर विफाक के तहफ्फुज़ात महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिशात के बावजूद दूर नहीं किए जा सके। महकमा दाखिला पंजाब ने अपनी सिफारिशात में कहा है, अगर इंटेलिजेंस के नुमाइंदे शामिल न हों तो GIT पंजाब के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी ही कहलाएगी। PTI हुकूमत ने एतराज़ात मुस्तरद करके मामला सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान में रखने का फैसला किया है। साथी रिपोर्टर आसिम नसीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अहम ओहदे पर तकर्रुरी का मामला, इस पर हुकूमती हलकों में नई तजवीज़ सामने आ गई। वज़ीर आज़म को नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की मंजूरी काबीना से लेने की राय दे दी गई। उस्मान जावेद की रिपोर्ट। नए आर्मी चीफ की तैनाती पर मुमकिना एतराज़ात दूर करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार करने के लिए नई तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। आर्मी चीफ की तकर्रुरी की मंजूरी काबीना से ली जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तजवीज़ दे दी गई। राय देने वालों के ख्याल में विफाकी काबीना की मंजूरी से किसी फोरम पर भी इस मामले पर उंगली नहीं उठाई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम तकर्रुरियों की काबीना से मंजूरी लेने का हुक्म दे रखा है। पीपल्स पार्टी और JUI भी मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ने की हामी हैं। दीगर इत्तेहादियों ने भी यही पैगाम दिया है कि वज़ीर आज़म तयशुदा तरीक़ाकार के तहत फैसला करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का दिसंबर के शुरू में वतन वापसी का इम्कान है। मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुशावरती अमल भी तेज़ कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी दर्जा हरारत में तेज़ी के पेश नज़र मरियम नवाज़ को फ़ौरी वतन वापस आने की तजवीज़ दी गई है, ताकि नून लीग के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी पर भरपूर सियासी इस्तक़बाल किया जाए। अहम ज़राए ने मज़ीद बताया है कि मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल तारीख़ का लंदन में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वतन वापसी से पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आइंदा माह पार्टी के अहम फैसले भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। मामले में अदालती मदाखलत क़ब्ल अज़ वक्त लगती है। वाज़ेह तौर पर आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदलिया मुदाखलत करेगी। अदालत ने मसले का सियासी हल ढूंढने का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 149 के तहत विफाक का सूबों को खत बहुत संजीदा मामला होता है। मुल्क में हंगामा नहीं, अमन अमान चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुक्म देना नहीं चाहते जो क़ब्ल अज़ वक्त हो और उस पर अमल दरामद न हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रास्तों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज़ और मोटरवेज़ पर विफाक का कंट्रोल है। किसी को हक नहीं कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देना है और वो वहाँ खड़ा हो जाए। इस तरह की चीज़ों में फौरी एक्शन लेना होता है। दौरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सड़कें बंद करेंगे तो तिजारत भी मुतासिर होगी। धरना केस में फैसला दिया था कि तमाम जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। इस्लामाबाद में गैर मुल्की भी मुकीम हैं। सिफारती नकलो हरकत मुतासिर होती है, आम शहरियों के हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। PTI रहनुमा का सफ़ेद झूठ पकड़ा गया। फवाद चौधरी और उमर फारूक के कई साल से राबिते में रहने का इंकशाफ हुआ है। समा ने नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए। राबितों से जाहिर होता है कि दोनों कई बार मुलाकातें भी कर चुके हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ की रिपोर्ट। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। घड़ी की तफसीलात सामने आने के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में उमर फारूक को करप्ट करार दिया और कहा कि वो इनका बैकग्राउंड नहीं जानते। 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में। मगर समा ने फवाद चौधरी और उमर फारूक के कई साल से मुसलसल राब्ते में होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए। फवाद चौधरी ने घड़ी के मामले पर व्हाट्सएप मैसेज में उमर फारूक से दरख्वास्त की कि शहजाद अकबर तक तो बात ठीक है, मगर इमरान खान का नाम ना लें। यही नहीं, फवाद चौधरी माजी में उमर फारूक से कारोबारी और खाने पर मुलाकात की बातें करते रहे हैं। फवाद चौधरी ने सरकारी टीवी की एंकर की सिफारिश भी की। दोनों के दरमियान रूसी कोरोना वैक्सीन बारे भी मुसलसल गुफ्तगू हुई। फवाद चौधरी ने कारोबार में शराकत की ख्वाहिश का इजहार भी किया। नईम हनीफ, समा, लाहौर। खान साहब इस्लामाबाद पर चढ़ाई का छोड़ दें, गढ़ी का हिसाब दें। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान तोशाखाना के तहाइफ और सैलाब जदगान के लिए जमा की गई रकम का भी हिसाब दें। सईद गनी ने इमरान खान से जरिया माश पूछ लिया। माले मुफ्त दिले बेरहम,
वफाकी वजीर साद रफीक ने इमरान खान से तोशा खाना के तहाइफ और सैलाब जदगान के लिए जमा किए गए 13 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। साद रफीक ने कहा, खान साहब इस्लामाबाद पर चढ़ाई का छोड़ें, पहले अपने किए का हिसाब दें। पगड़ियां उछालना, लोगों के घरों पे हमले करना, बीमारों के अस्पतालों पे हमले करना जाके, ये था पाकिस्तान की RSS PTI का ब्रांड। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जिस सरबराह मुमलिकत ने, जिस सरबराह हुकूमत ने ये तोहफा पाकिस्तान के वजीर आज़म को दिया था, और आज जब वो देख रहा होगा कि उसका दिया हुआ तोहफा जो है वो पता नहीं दुनिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर और मुख्तलिफ हाथों में तमाशा बना हुआ फिर रहा है, तो यकीनन वो सोचता होगा कि ये पाकिस्तानी कौम ने किस को जो है वज़ीर आज़म इलेक्ट कर लिया। इमरान खान के खिलाफ इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सईद गनी ने PTI चेयरमैन से सवाल पूछा कि बताएं आपका जरिया माश क्या है। फैसल वावदा का कहना है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन रहे। इमरान खान के इर्द गिर्द साजिशी सांप और कीड़े हैं जो अपने मफादात के लिए काम करते हैं। इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का यकीन है तो मार्च क्यों कर रहे हैं? ना तो मैं वादा गवाह बनने आया हूँ, ना मैं वादा गवाह बनूंगा, लेकिन उनके इर्द गिर्द साजिशी सांप, खास कीड़े, अगले इलेक्शन तक उन सब की पॉलिटिकल सफाई के अंदर मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा। इमरान खान साहब अपने लोगों के ऊपर बेजा भरोसा करते रहे और वो भरोसे के अंदर लॉबी प्ले करती रही अपने इंटरेस्ट के लिए। जरूरत पड़ेगी तो 2 खास 3 सांप और कीड़ों का जिक्र आएगा। फिर उस स्टेज तक नहीं रोक सका तो मैं बहुत देर से रुकने वाला नहीं। फिर अगर मैंने अपने गद्दे पे लेना है तो मैं आ जाऊंगा। आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी से आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। आपको क्या जरूरत है मार्च? फायदा इस मार्च का किसको होना है? कौन वो लोग हैं जो इस जगह तक इमरान खान साहब को बंद गली में धकेल रहे हैं? इसका फायदा इमरान खान साहब को क्या होना है? पोस्टिंग और ट्रांसफर कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करी, उन सांप 3 सांप और 2 खास दिक्कत आई। मैंने खान साहब को जाके बात की, जो लोग आपने सांप भेजे वो तो अपना रिज्यूमे लेके जा रहे हैं कि जी हमें वजीर आज़म बनाते और इमरान खान बुरा है। हफ्ते को पिंडी जाने का ऐलान करूंगा, तमाम कश्तियां जलाकर रावलपिंडी पहुंचेंगे। PTI चेयरमैन ने एक और तारीख दे दी। ये दावा भी किया कि पिंडी में सबसे बड़ा अवामी समंदर जमा होगा। ये जब जद्दोजहद करते आप इंसाफ के लिए, ये फिर इसकी पीछे नहीं हम मुड़ के देखते, हम अपनी किश्तियां जला के जद्दोजहद करते हैं। और मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं, और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है, और इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है क्योंकि मेरी कौम जागी हुई है आज। ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा। अब आपको बताएं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अमरीकी असलहे के इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं दहशतगर्द पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर, पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। IG खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दों के हाथ अमरीकी फौजी असला लगने का इंकशाफ। IG मोअज़्ज़म जान सारी के मुताबिक अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद जेलों से दहशतगर्द रिहा हुए जो अमरीकी फौज का असला फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकन फोर्सेस का छोड़ा हुआ असला था, कई लोगों के हाथ में लगा और उस असला को वो अब खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दिफाई तज्जिया कार के मुताबिक अमरीकी असला ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है जो कबायली और देही इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लैक मार्केट में भी अवेलेबल है और हर जगह पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जो टेररिस्ट हैं उन्होंने वो वेपन वहां से लिए होंगे, टारगेटिंग करके जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अर्बन एरियाज में और जो हमारे ये जो ट्राइबल एरियाज और अर्बन एरियाज में जब ये होना शुरू हो जाए तो इट्स रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न। रवा साल अब तक मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में 92 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 100 से जायद जख्मी हुए हैं। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। हैदराबाद सखर मोटरवे के फंड्स में अरबों रुपए का गबन, समा ने मामला उठाया, सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया। करप्शन में मुलव्वस मुल्जिम डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम को 3 रोजा रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस केस में और भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। बात होगी नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर मुगैरी, एक तो समा की खबर का असर, दूसरे ये पेशरफ्त, इसके बारे में भी बताइए।
हाँ किरण, देखें, इसको गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया था, ये अदनान रशीद डिप्टी कमिश्नर मटियारी के। तो हमारे जो सोर्सेस है उनका कहना है कि इन्होंने अभी से काफी इंकशाफात करनी शुरू कर दी है, जिसमें FIR में जिक्र भी किया एंटी करप्शन वालों ने कि 1 अरब 82 करोड़ का मामला नहीं है। उसके बाद भी 32 करोड़ रुपए इन्होंने बैंक से निकाले। और जो सोर्सेस है उनका कहना है कि ये रोजाना की बुनियादों पर पैसे निकालकर गाड़ियां भर के जाते थे पैसों की, DC के ऑफिस में, फिर वहाँ बंगल बांट किया जाता था। अभी तक एक भी काश्तकार को ये पैसे नहीं मिले हैं। ये पैसे बेसिकली आए थे उन काश्तकारों के लिए जिनकी जमीन के ऊपर मोटरवे बनना है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि 4 अरब रुपए में से तकरीबन 2 अरब 14 करोड़ रुपए इस बंदर बांट हो चुके हैं और अभी तक ये गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन पैसे कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं। अब देखना ये है कि क्या सिंध गवर्नमेंट ये पैसे रिकवर करने में कामयाब हो जाती है या नहीं। मंसूर मुगैरी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों का ऑनलाइन डाटा लीक होने का इंकशाफ। हैकर्स मुलाजमीन के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए ले उड़े। यूसुफ चीमा इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मुहाफिज हैकर्स के निशाने पर। फैसलाबाद में पुलिस मुलाजमीन का डाटा लीक हो गया। हैकर्स ने थाना वुमेन की SHO समेत 15 लेडी कांस्टेबल्स और 3 मर्द एहलकारों के अंगूठे के निशानात हैक करके लाखों रुपए निकाल लिए। मुलाजमीन के मुताबिक इनका डाटा डिपार्टमेंट से चोरी हुआ। पुलिस के ऑफिसर्स हैं जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके अलावा ऑफिशियल स्टाफ है जो हमारे ऑफिस का, बैंक से कुछ ट्रांजैक्शंस की गई हैं तो उस पर FIA को एप्लीकेशन दी है। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक रवां बरस अब तक ऑनलाइन फ्रॉड के 1100 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 300 मुल्जमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से सिलिकॉन अंगूठे भी बरामद किए गए हैं। IT माहिरीन के मुताबिक ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम की कमजोरी बायसे तशवीश है। कुछ बैंक तो वैसे ही 3D सिक्योर नहीं है। जब वो 3D सिक्योर नहीं है तो वो आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं आती, और इवन जो 3D सिक्योर भी हैं उनके अंदर से भी वो पैसे निकलवा लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी जो ऑनलाइन ऐप है वो किसी भी ऐसे सिस्टम में ना खोलें जो आपकी मलकियत ना हो, क्योंकि वो सिस्टम से भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। अंगूठे के निशानात चोरी होने के बायस ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वाले मुतासरीन ATM कार्ड की सहूलत से महरूम हो गए हैं। बैंक की जानब से इन्हें सिर्फ चेकबुक इस्तेमाल करने की हदायत की गई है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कराची में सर्दियां आते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग से खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो चला है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में सर्दियों के इब्तदाई दिनों में ही ये नौबत आ गई है कि घरेलू सार्फिन लकड़ियों और कोयलों पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए हैं। शहर के दीगर इलाकों की तरह लियारी में भी गैस की किल्लत ने सबसे ज्यादा खवातीन को परेशान कर रखा है। गैस तो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होता, अगर होता है भी तो सुबह 7 से 8, यानी कि स्कूल में बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद तो गैस ही नहीं होता। लियारी की तरह गुलिस्तान जौहर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है और खवातीन गैस बहरान से तंग आ गई हैं। रात के 11 बजे चली जाती है और सुबह 6:30 बजे तक नहीं आती। अभी तो सर्दियां स्टार्ट भी नहीं हुई हैं, कोई आ जाए तो इतनी एम्बैरसमेंट होती है। SSGC के जराये ने खबरदार किया है कि रवां साल सर्दियों में गैस बहरान माजी से ज्यादा होगा और शॉर्टफॉल 250 से 300 MMCFD तक पहुंच जाएगा। जबकि सुई सदन गैस कंपनी का दावा है कि घरेलू सार्फिन को गैस देने के लिए सनती शोबे में लोड मैनेजमेंट शुरू कर दी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रिजवान आलम के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। समा की PCB के खसारे की खबर पर तर्जुमान की वजाहत। PSL फ्रेंचाइजेस को कोरोना मुआवजों की अदायगी न करते तो 88 करोड़ 20 लाख का मुनाफा होता। मजीद जानेंगे समा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फिकार अली महतो हमारे साथ हैं। जुल्फिकार अली महतो साहब, ये सारा मामला बताइए। जी, ये सूरत ये है कि हमने ही ये खबर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब मुनाफे से खसारे में दाखिल हो गया और उसका खसारा 83 करोड़ 59 लाख रुपए है। तो ये इसकी तरदीद उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन असल में इस तरदीद में ही इस खबर की तस्दीक है। और अगर मगर किसी काम चलाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम ये PSL के 5 और 6 की पेमेंट ना करते तो हम मुनाफे में होते हैं, लेकिन ये पेमेंट हो चुकी है और ये उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है और PCB के जो तर्जुमान है उनका ईमेल भी मेरे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने PSL के जो फ्रेंचाइजी है उनको पेमेंट की है अंडरस्टैंडिंग के तहत। तो कौम के और पब्लिक की मनी जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं होती। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली महतो साहब।
अमेरिका में वस मुद्दती इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी रहा, कौन आगे रहा और कौन पीछे, आइए आपको बताते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल रिपब्लिकन्स के हाथों में आ चुका है, क्योंकि उन्होंने 218 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल कर ली है, जबकि हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स ऐवान में अपनी 9 नशिस्तें खो बैठी है। डेमोक्रेट्स 435 रुकनी ऐवान में से 211 नशिस्तें ही जीत पाई। बात करें अगर सेनेट के इंतखाबात की, तो उधर डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स पर बरतरी हासिल कर ली है। एक इजाफी नशिस्त के साथ सेनेट में डेमोक्रेट्स की नशिस्तों की तादाद 50 हो चुकी है, जबकि रिपब्लिकन्स एक नशिस्त खोकर 49 सीटें जीत पाई है। ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत खो देने से सदर जो बाइडन के लिए कानून साजी मुश्किल हो गई है, जबकि रिपब्लिकन लीडर मिच मैक्योनेल सेनेट में अक़लियती लीडर मुंतखब हो गए हैं। सेवन से अफसोसनाक खबर है, टोल प्लाजा के करीब तेज़ रफ्तार वैन गड्ढे में गिर गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बाग हो गए। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, 8 अफराद के जाँ बाग होने की इत्तलात हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों को क्या करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या सेवन के करीब भान सईदाबाद के यहाँ ये पेश आया, टोल प्लाजा के नजदीक, जहां पर जो है आज से 2 माह कबल जो है मंचर झील में पानी भर गया था, तो उसको कट लगाया गया था। कट लगाने के बाद वो पानी दूसरी तरफ मुंतकिल किया जा रहा था कि वहां पर अभी अफसोसनाक वाक़या मुसाफिर वैन जो कि खैरपुर मीरत से मन्नत लेकर सेवन शरीफ दरगाह पर जा रही थी, कि वहां पर जो है अफसोसनाक वाक़या आया है और उस वैन में सवार तकरीबन खवातीन, बच्चे, मर्द भी वहां पर शामिल है। इस वक्त जो है 8 अफराद मौके पर ही जाँ बाग हो गए हैं डूबने के बाद, जबकि जो है कई अफराद जख्मी है, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट सेवन में मुंतकिल किया गया है। जाए वक़ुआ पर इस वक्त रेस्क्यू का अमल भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख पर गुलशन मेमार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के गुलशन मेमार थाने में MDA हुक्काम की मुद्दत में हलीम आदिल शेख के खिलाफ जमीन पर कब्जा छुड़वाने के दौरान फायरिंग और हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफा समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के इंदराज के बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस हलीम आदिल शेख के स्टेडियम के करीब वाक़ रिहाइश गाह पहुंची। ख़वातीन पुलिस एहलकार और हलीम आदिल शेख की बेटी के दरमियान तल्ख कलामी हुई। पूरे मेहमान आए थे मेरे, आप अंदर लेके जाओ, आप अंदर जाएंगे, आप कमरे के अंदर जाएंगे, मेरी बेडरूम में जाएंगे, वो मम्मा के बेडरूम में जाएंगे। किस लिए आई है? आलमी कप के लिए फुटबॉल तो पाकिस्तान में बनते हैं ही, मगर इस बार फुटबॉल मुकाबलों में जो झंडे लहराए जाएंगे उनकी भी बड़ी तादाद कराची में तैयार की गई है। खिजर आसम की रिपोर्ट। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जंग है कतर में, मुकाबला है 32 टीमों के दरमियान। कराची भी आलमी इवेंट में अपना हिस्सा डाल रहा है। मकामी फैक्ट्री में मेगा इवेंट के लिए मुख्तलिफ ममालिक के झंडे तैयार हो रहे हैं। रात भर पैकिंग काम हो रहे हैं, मुस्तकिल 24 आवर्स चल रही है फैक्ट्री, और पूरी नाइट बैठ के, और ये सुबह अब ये कंसाइनमेंट ये कल सुबह रवाना होनी है, सुबह 9 बजे। तो हज़ारों की तादाद में बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्तकिल जा रहे हैं। और बाय एयर शिपमेंट जारी है अब ये, अब चूँकि टाइम कम हो गया, वो कंटेनर सिस्टम ख़त्म हो गया, बाय एयर जा रहे हैं अब ये झंडे। ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और जर्मनी के चाहने वाले बहुत हैं। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल समेत 18 ममालिक के झंडों की मांग ज़्यादा है। ये झंडों के ऑर्डर मिले हैं, पूरी जो 32 मुल्क खेल रहे हैं, उन 32 मुल्कों में से जो बड़े मुल्क हैं 18 जो लीड करते हैं ज़्यादा, उन मुल्कों के ज़्यादा झंडे यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास। मुंतज़मीन कहते हैं अब तक 1 लाख से ज़ायद झंडे दोहा भेजे जा चुके हैं, नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं। कैमरामैन अकबर अली के साथ खिजर आजम, समा, कराची।